And my dear students, today we are going to discuss exercise 11.3 of chapter 11 perimeter and area. Before starting this exercise, first we will discuss definition of this exercise. ठीक है, तो आज हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो सर्कल पे बेस है, तो सर्कल के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, अ सर्कल इज द क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग अ फिक्स्ड पॉइंट इन द मिडल। ठीक है, मिडल में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ठीक है, सेंटर बोलते हैं जिसे, और फिर एक सर्कल जो है हम इसके हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो सर्कल जो होता है वो इस पॉइंट से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में होता है सब तरफ से। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल की तो ये डेफिनेशन हो गई। फिर आता है सेंटर। सेंटर क्या होता है, द मिडल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये जो मिडल पॉइंट होता है इसे सेंटर बोलते हैं, और ये इक्वल डिस्टेंस में होता है सर्कल के सब तरफ से। ठीक है, फिर द रेडियस। रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल। ठीक है, सर्कल के सेंटर से जो सर्कल की बाउंड्री पे टच करता है ये क्या कहलाता है, हमारा रेडियस। ठीक है, रेडियस जरूरी नहीं इधर ही होगा, रेडियस आपका इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है रेडियस आपका, लेकिन सेंटर से जो सर्कल के सरकमफेरेंस यानी बाउंड्री को टच करता है वो हमारा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, कॉर्ड हमारी क्या होती है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। कॉर्ड जैसे हमारा सर्कल है, मान लीजिए सर्कल है, तो कॉर्ड जो है सर्कल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जोड़ता है, जैसे ये इस पॉइंट से इस पॉइंट। ठीक है, कॉर्ड जरूरी नहीं ये है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी हमारा कॉर्ड होता है जो कि हमारा डायमीटर भी होता है, ये भी हमारा एक कॉर्ड है, ये भी हमारा एक कॉर्ड है, और ये भी हमारा एक कॉर्ड है। ठीक है, कॉर्ड मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करता हो सर्कल के बाउंड्री को, वो हमारे क्या होते हैं, कॉर्ड होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा डायमीटर। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर को पास करते हुए दूसरे पॉइंट की तरफ जाती है, ये हमारा क्या कहलाता है, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर जो होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि डायमीटर जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, तो आप बोल सकते हैं कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये डायमीटर है और ये कॉर्ड नहीं हो सकता, लेकिन कॉर्ड की डेफिनेशन मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब बाउंड्री जो होती है सर्कल की उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करते हुए सेंटर को पास करे, मतलब कि सेंटर को टच करते हुए जाए, तो वो हमारी कॉर्ड है। ठीक है, वो हमारी डायमीटर होता है, डायमीटर ही हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक है, डायमीटर जरूरी नहीं ऐसे हो, डायमीटर ऐसे भी हो सकता है, और ये भी हमारे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच करे और सेंटर को टच करते हुए जाए। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, डायमीटर है, और एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ठीक है, तो डायमीटर कैसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बनाते तो यही कॉर्ड हमारा डायमीटर है। डायमीटर ऐसे भी होता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन वो सेंटर को टच करते हुए जाना चाहिए सर्कल की दूसरी साइड पे। ठीक है, फिर आता है हमारा आर्क। आर्क क्या होता है, अ कर्व्ड सेक्शन ऑफ अ सर्कल। सर्कल का जो कर्व सेक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा ये सर्कल है, तो ये कर्व्ड जो सेक्शन होता है, ये अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारी क्या है, एक आर्क है। ठीक है, ये आर्क है, ये भी हमारी एक आर्क है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोई बोल देगा आपको इस पॉइंट से और इस पॉइंट पर जाएं तो क्या ये हमारी आर्क है, बिल्कुल ये भी हमारी एक आर्क है। ठीक है, बस ये साइज़ में थोड़ा बड़ी है इसलिए हम इसे मेजर आर्क बोलते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम इस तरफ से देखते हैं तो ये हमारी माइनर आर्क होती है। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है कि बिगर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क एंड द स्मॉलर आर्क इज कॉल्ड माइनर आर्क। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखिए सेक्टर मैंने यहाँ पे बना रखा है, जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, तो सेंटर से दो रेडियस, ठीक है, लिखा भी है द आर्क ऑफ अ सर्कल दैट लाइज बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियाई के बीच में जो लाई करता है। कैसे, जैसे एक रेडियस हमारा ये हो गया और एक रेडियस हमारा ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो ये है, ये हमारा क्या है, सेक्टर है। ठीक है, जब हम एक से ज़्यादा रेडियस की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, रेडियाई, RADII। ठीक है, जब एक से ज़्यादा रेडियस की बात होती है तो रेडियाई बोलते हैं। ठीक है, ये इसका प्लूरल फॉर्म है रेडियस का। ठीक है, ये सेक्टर हमारा
छोटा सेक्टर है, मतलब कि माइनर सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये कम है। अगर इस तरफ से इस तरफ की बात करूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये भी दो रेडियस के बीच रेडियाई के बीच में है, लेकिन इस तरफ से देखेंगे तो इसे हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, अगर ज़्यादा पार्ट है तो मेजर सेक्टर और कम है तो माइनर सेक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे सर्कमफेरेंस क्या होता है। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज टर्म्ड एज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कल जो होता है, इसकी जो ये बाउंड्री होती है ये, ठीक है, जैसे कि आपने रेक्टेंगल देखा है, रेक्टेंगल की बाउंड्री को हम क्या पढ़ते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। स्क्वायर होता है तो उसके बाउंड्री को भी हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। ऐसी जब सर्कल की बाउंड्री जो होती है, इसे हम पेरीमीटर नहीं कहते हैं, बल्कि हम इसे क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, और सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ पर r जो होता है वो हमारा रेडियस होता है और पाई हमारा 22/7 या 3.14 ये हमें लेना होता है। ठीक है, तो फिर हम जो है सर्कमफेरेंस के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसमें हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सर्कमफेरेंस निकालते हैं। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको याद करना है, क्या होता है? 2πr। उसके बाद आता है एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल मतलब कि सर्कल है, उसके अंदर का जो ये पूरा एरिया होता है ये निकालना होता है। तो एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने का जो फॉर्मूला होता है πr²। और r आपको पता ही है कि r हम किसे बोलते हैं? रेडियस को बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला πr² और सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इसमें हमें क्या करना है? सर्कमफेरेंस निकालना है सर्कल का विद द फॉलोइंग रेडियस। रेडियस हमें गिवन है यहाँ पे, ए का है 14 सेंटीमीटर, बी का है 28 मिलीमीटर एंड सी का है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए पार्ट जो है हमारा 14 सेंटीमीटर, इसकी हेल्प से ए पार्ट जो है 14 सेंटीमीटर, और ये 14 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस है। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है विद द फॉलोइंग रेडियस, यानी ये जो रेडियस हमें गिवन है, ए बी सी जो रेडियस गिवन है, इनकी हेल्प से हमें क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन 1 का ए पार्ट करते हैं। ठीक है, ए पार्ट में हमें क्या दिया था? 14 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था? सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस को आप शॉर्ट में सी भी लिख सकते हैं, और c इजिकल टू 2πr। तो c इजिकल टू 2πr। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में है। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताया था 22/7 रखते हैं। ठीक है, 22/7 रखते हैं, और 3.14 भी रख सकते हैं, लेकिन डेसिमल में हम कम यूज़ करेंगे, पहले हम 22/7 रख के ही यूज़ करेंगे। तो पाई की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे 22/7, और आर क्या है हमारा? आर हमारा है 14। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोला ही था कि रेडियस जो है हमारा 14 है। ठीक है, अब देखिए 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, तो 7 से मैंने इस 14 को काटा, तो यहाँ क्या बचा मेरा? 22 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैंने मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 2 जा 44, और फिर यहाँ पर आ गया 2, भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 2, अब 44 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमारा रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में था, इसलिए हमारा सेंटीमीटर में आंसर आ गया। तो ये निकल गया हमारा ए पार्ट का सर्कमफेरेंस। अब हम देखेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में हमें रेडियस गिवन है कितना? 28 मिलीमीटर। ठीक है, तो फिर से वही चीज़ करेंगे, हम सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू हमें पता है, अब हम क्या लिखनी है? 22/7, और रेडियस कितना है यहाँ पे? 28 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए 7 से अगर ऊपर का कोई कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मिलीमीटर। 22 2 जा 44। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 44 आया, बचा क्या अब हमारे पास? 4 मिलीमीटर। अब इन्हें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? देखिए 44 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 70, तो 176 मिलीमीटर। तो हमारा यहाँ पर भी क्या आ गया? रेडियस के हेल्प से सर्कमफेरेंस। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या है हमारा? सी पार्ट में रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो हमें पता है कि हमें क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो c इज इक्वल टू 2
पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7 और रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 21 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से कोई वैल्यू कट रही है, बिल्कुल कट रही है। 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 3 बचा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 22 2 जा कितना होता है 44 मल्टीप्लाई बाई 3 सेंटीमीटर। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 1 13। ठीक है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो ये होता है हमारा सी पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल गिवन दैट, जिसमें हमें क्या चीज़ गिवन है, जैसे कि हमें रेडियस गिवन है 14 मिलीमीटर, फिर बी पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है, सी पार्ट में हमें क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। ठीक है, तो हमें इन रेडियस और डायमीटर की हेल्प से क्या निकालना है, सर्कल का एरिया। तो चलिए ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 में हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया को हम ए लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू हमें पता है कितना होता है 22/7, और रेडियस स्क्वायर का मतलब होता है रेडियस मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर। ठीक है, तो रेडियस स्क्वायर का मतलब क्या है, आर मल्टीप्लाई बाई आर। ठीक है, तो 22/7, रेडियस क्या था हमारे पास 14 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई 14 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 रेडियस थे, रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस करना है ना, तो एक रेडियस मल्टीप्लाई बाई एक और बार उसी को लिख के रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस। अब देखिए इसे काट सकते हैं हम, 7 1 जा 7 एंड 7 2 जा 14, तो हमारे पास क्या बचा 22 मल्टीप्लाई बाई 2 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई 14 मिलीमीटर। ठीक है, अब देखिए 22 2 जा कितना होता है 44 मिलीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर बच्चा हमारे पास मल्टीप्लाई में 14 मिलीमीटर। अब हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 44 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 17, फिर 1 4 जा 4 एंड 1 4 जा 4, तो 6 7 + 4 कितना होता है 11, 1 यहाँ पर चलेगा कैरी, 4 + 1 5 + 1 6, तो कितना आ गया 616, और मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एरिया निकलता है ए वाले पार्ट का। अब हम क्या करेंगे बी वाला पार्ट। अच्छा, बी वाला पार्ट है, तो बी वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है डायमीटर। ठीक है, देखिए ए पार्ट में हमें क्या गिवन था रेडियस। ठीक है, हमें रेडियस गिवन था, बी वाले पार्ट में हमें क्या गिवन है डायमीटर। तो डायमीटर को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियस में। हम ऐसा क्यों करेंगे, देखिए हमें पता है कि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर रेडियस चाहिए, जब हमें रेडियस मिलेगा तभी तो हम उसे फॉर्मूले में पुट कर पाएंगे। तो देखिए डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करते हैं हम, जो डायमीटर होता है उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमारा रेडियस निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर क्या था 49 मीटर, इसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 24.5 मीटर। चाहे तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, देखिए 2 2 जा 4 0 आया, फिर 9 उतारा, 2 4 जा 8 आया, बचा 1। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ एक 0 हो जाएगा, और 2 5 जा 10। ठीक है, तो आ गया ना हमारा 24.5, तो रेडियस हमें क्या मिल गया 24.5। अब हम इस रेडियस को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस स्क्वायर का मतलब क्या होता है आर मल्टीप्लाई बाय आर, यानी रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है, अब देखिए अब अगर 7 से आपका ये कट रहा है तो आप इसे काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो फिर आप इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 24.5 क्या 7 से कट रहा है, तो देखिए 7 3 जा 21, क्या बचा हमारे पास 3। ठीक है, और 7 5 जा 35, तो 24.5 अगर हम 7 से काटेंगे तो 3.5 में ही हमारा कट जाएगा। 7 1 जा 7 एंड 7 3.5 जा 24.5। ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 24.5 मीटर। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 मीटर है और यहाँ 1 मीटर है। तो हमारा एरिया जो है बी पार्ट का आ जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। इसमें दो चीज़ें हम ज़रूर ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार आप में से जो है नहीं समझ पाते हैं कि डिवाइड कैसे किया, तो मैं आपको डिवाइड करना बता देता हूँ। 7 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो कैसे करेंगे, देखिए 7 3 जा 21। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 3 बचा। अब 3 छोटा है 7 बड़ा है, तो 3 को 5 की ज़रूरत है, लेकिन 5 से पहले क्या है, यहाँ पे पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को हम यहाँ रख देंगे और इस 5 को हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 7 5 जा 35। ठीक है, तो हो गया 0। तो देखो 3.5 से 24.5 कट रहा था तो मैंने काट दिया। तो ये तो हो गया एक डिवीज़न कि हमने ये डेसिमल वाला डिवाइड कैसे किया। ठीक है, दूसरी चीज़ मल्टीप्लाई, ये वाला तो आप इजीली मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो 24.5 और 3.5 कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसे आप ज़रूर ध्यान से देखें। आप में से कई बच्चे होते हैं जिन्हें डेसिमल वाला जो है मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, तो इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए सबसे पहले पॉइंट जो है इसे बिल्कुल भूल जाइए। मल्टीप्लाई में तो इसे स्पेशली भूल जाया करो कि मल्टीप्लाई में पॉइंट है, बस सिंपल मल्टीप्लाई। कैसा, जैसे मैं 245 को 35 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, ऐसा सोचो, पॉइंट तो देखो ही मत। ठीक है, अब देखो 5 5 जा 25, 2 इधर आ गया, 5 4 जा 20 और 2 प्लस क्या तो 22, फिर 2 इधर आ गया, 5 2 जा 10 + 2 12। ठीक है, अब किसकी बारी है, 3 की। 3 5 जा 15, 15 का 5 यहाँ और 1 यहाँ पे, फिर 3 4 जा 12 और 1 13 और 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 3 2 जा 6 और 1 7। ठीक है, इतना आपको मल्टीप्लाई करना सिंपली आता है। 5 5 + 2 7, 3 + 2 5 और 7 + 1 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब जब इतना हो जाएगा ना, इसके बाद अब आप डेसिमल को देखो। ठीक है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2। टोटल कितनी हो गई, 2 भाई, एक डेसिमल ये और एक डेसिमल, और इनके बाद एक डिजिट अगर ये है तो एक काउंट कर लिया, फिर नीचे वाले में भी देखा अगर है तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक और, तो टोटल कितने हो गए, 2 डिजिट हो गई। तो ठीक 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, 85.75 हो गया। अब हम 85.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से। ठीक है, तो देखिए 5 2 जा 10, 7 2 जा 14 1 15, 5 2 जा 10 1 11, 8 2 जा 16 1 17। ठीक है, अब दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी। अब देखो 0 5 5 + 1 6। ठीक है, फिर 7 + 1 8, 7 और 1 8 और ये आ गया 1। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी यहाँ पे, 2, और नीचे कोई पॉइंट नहीं था, इसको तो छोड़ दो। इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा, तो क्या बोलेंगे हम इसे 1886.50। ठीक है, 0 नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप 0.5, तो वही हमारा यहाँ पे क्या आया था, आंसर आया था। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं डेसिमल वैल्यू को, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में रेडियस हमें जो गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले के हिसाब से एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, और रेडियस क्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, अब देखिए, अब 7 तो किसी से काटेगा नहीं यहाँ ऊपर किसी को, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 5 जा और 5 5, 22 5 जा, फिर जो आएगा उससे 5 से। ठीक है, तो सबसे पहले 22 5 जा करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई 22 5 जा क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 110 आया। अब बचा ये वाला 5, इस 5 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 0 0 5 1 जा 1 5 और 5 1 जा
5, तो क्या आ गया ऊपर हमारा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है और नीचे हमारे पास क्या था 7, डिनोमिनेटर में 7 था तो हमने 7 रखा। अब ये नहीं कट रहा तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे एरिया क्या निकला हमारा सर्कल का 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सी पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट। ठीक है, सर्कमफेरेंस जो है एक सर्कुलर शीट का कितना है 154 मीटर, यानी यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस गिवन है 154, तो बोला है फाइंड इट रेडियस, तो हमें रेडियस निकालना है। फिर बोलता है आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, तो उसके बाद एरिया निकालना है आपको शीट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, और हमें क्या क्या चीज़ गिवन है ये हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट, यानी हमें क्या गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ शीट। ठीक है, ऑफ अ सर्कुलर शीट कितना है 154 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, उसके बाद हमें एरिया भी फाइंड करना है। ठीक है, और इसने कहा है टेक पाई, पाई को आप कितना लेंगे 22/7। ठीक है, ये चीज़ हमें इसने क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सर्कमफेरेंस जो है हमें कितना दे रखा है, सी इजकल टू सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस कितना दे रखा है 154 मीटर। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो सर्कमफेरेंस सी की जगह हम क्या लिख देंगे अब 2πr इज इक्वल टू 154 मीटर। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या है 22/7, रेडियस हमें निकालना है तो रेडियस को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 154 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये 7 यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय आर, और 154 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये 7 इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 2 जा कितना होता है 44, तो 44 आर 44 रेडियस 154 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7। अब रेडियस यहाँ पर रह जाएगा और ये 44 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 44 कहाँ चला जाएगा 154 मीटर मल्टीप्लाई बाय 7 के नीचे चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए 44 से अगर ये 154 कट रहा है तो हम इसे काट के देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको छोटी सी टेबल से काट के देखते हैं। जैसे 2 की टेबल में 22 2 जा 44 एंड 277 जा 154। अब देखिए 11 की टेबल में आता है 11 2 जा 22 और 11 7 जा 77। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा रेडियस में 7 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 2। अब देखिए 7 7 जा कितना होता है 49 और नीचे आ गया 2। अब आप 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.5 मीटर। ठीक है, 24.5 मीटर, तो रेडियस हमारा कितना आ गया 24.5 मीटर। तो देखिए रेडियस हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है भाई, एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, रेडियस कितना था 24.5 मीटर मल्टीप्लाई 24.5 मीटर। ठीक है, फिर अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 7 से 24.5 को डिवाइड किया, तो 7 3.5 जा कितना हो जाएगा 24.5। ठीक है, चाहे तो आप 3.5 लिखेंगे। अब ए इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 24.5 मीटर। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की तरह। ठीक है, उसका आंसर इसका आंसर सेम आया था। रेडियस 24.5 आया और फिर एरिया सेम आया। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड उससे आप देख लेंगे सेकंड वाले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट से।
लेकिन इसको इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हमारा एरिया भी निकल गया और रेडियस भी हमारा निकल गया। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। ठीक है, फेंस का मतलब क्या होता है, तार बाड़। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा लोग अपनी बाउंड्री में कोई तार जो है तार वगैरह से बाउंड्री बनाता है, कोई अपनी लकड़ी लगा के उससे बाउंड्री बनाता है, कोई क्या करता है उसमें रस्सी वगैरह बांध देता है ताकि कोई उसमें घुस ना पाए, तो उससे क्या बोलते हैं हम, फेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, तार बाड़। अ सर्कुलर गार्डन, जिस गार्डन को वो कर रहा है वो किस शेप में है, सर्कल की शेप में है। ठीक है, ऑफ डायमीटर 21 मीटर। ठीक है, यानी उस गार्डन जो है वो सर्कुलर शेप में है और उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 21 मीटर। ठीक है, वो कितना है, 21 मीटर। फिर बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड। तो इस गार्डन में, इस गार्डन की बाउंड्री बनाने के लिए उसे जो रस्सी चाहिए है वो कितने मीटर की चाहिए, एक तो ये बताना है। ठीक है, कितना उसे मतलब परचेज करना है, कितना मीटर जो है उसे वो रस्सी परचेज करनी है। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, अगर वो 2 राउंड, यानी पहले तो एक बार वो ऐसे करके लगाएगा, फिर दोबारा एक और बार इसमें इसी के ऊपर रस्सी बांधेगा। ठीक है, तो 2 राउंड्स होंगे। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, तो जो रस्सी बांधेगा उस रस्सी की हमें टोटल कॉस्ट भी बतानी है, अगर वो रस्सी 4 रुपीज़ पर मीटर है। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी रस्सी है तो वो कुछ मीटर के हिसाब से, यानी इतने मीटर के कॉस्ट 4 रुपीज़ है, तो बताइए वो टोटल कितने मीटर चाहिए और उस टोटल रोप की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम देखेंगे गिवन चीज़। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है कि फिगर क्या है। तो भाई एक ये सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 21 मीटर। ठीक है, ये डायमीटर है इसका। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, तो हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि भाई जो रोप है वो इसकी क्या है, बाउंड्री में बनेगा। ठीक है, उस रोप से ही तो हम इसके सर्कुलर गार्डन की बाउंड्री बनाएंगे। तो सर्कल की बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका सरकमफेरेंस निकालना पड़ेगा। जब हम इसका सरकमफेरेंस निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई रस्सी जो है वो इस तरीके से बांध रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रस्सी हमें चाहिए होगी, क्योंकि इसकी बाउंड्री जब हमें पता चल जाएगी तो उसके बाउंड्री में जो रस्सी बंधेगी वो भी हमें क्या, ईजिली पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सरकमफेरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अ गार्डन इज 21 मीटर। ठीक है, तो डायमीटर दे रखा है तो इसका रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, तो 2 से या तो काट लीजिए या इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको फिलहाल हम अभी काटते नहीं है, 21/2 रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई डिवाइड करके भी आएगी, तो 21/2 रखते हैं। रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21/2। ठीक है, अब हम सरकमफेरेंस का, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो 2πr है, तो c इजकल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21/2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा और इस 7 से ये वाला 21, 7 3 जा 21, तो सरकमफेरेंस इजकल टू 22 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, 66 मीटर। तो सरकमफेरेंस तो निकल गया हमारे, इस जो बाउंड्री है, ये सर्कुलर जो गार्डन है इसके बाउंड्री का सरकमफेरेंस निकल गया। इसका मतलब है जो रोप है, हमें जो रोप है वो इस सर्कुलर बाउंड्री के एक चक्कर लगाने पे इतना मीटर जो है रोप यूज़ होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, अगर वो 2 राउंड ऑफ फेंस करता है। पहले तो हमने एक राउंड का देखा, एक राउंड में कितना हो रहा है, एक राउंड में 66 मीटर रोप यूज़ हो रही है, तो 2 राउंड के लिए कितना यूज़ कर रही है, तो रोप needed for 2 rounds, 2 rope needed for 2 round of fence। तो 2 राउंड का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 66 मीटर। भाई एक राउंड का 66 था, तो 2 राउंड का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये 132 मीटर। ठीक है, तो 2 राउंड करने के लिए 132 मीटर रोप जो है हमारी लगेगी।
ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमें कॉस्ट निकालना है। सो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज, 1 मीटर रोप की कॉस्ट कितनी थी, ₹4, जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है भाई। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज ₹4, ₹4 पर मीटर था, तो हमने लिख दिया भाई 1 मीटर रोप की कॉस्ट है ₹4। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप, क्योंकि हमें 132 मीटर चाहिए ना रोप, तो 132 मीटर रोप की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 132 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 और 4 1 जा 4 1/5 हो गया। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो भी आपका आंसर सेम आ जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जो 12 का 2, 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 और 1 5, तो इसका मतलब कितना ₹528। तो 528 रुपीज़ उसको क्या चाहिए, कॉस्ट जो है रोप की वो 528 रुपीज़ हो जाएगी, और टोटल जो उसको चाहिए रोप कितनी चाहिए उसको, 132 मीटर उसको रोप चाहिए, और कॉस्ट हो जाएगी रोप की 528 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट होता है।